दोस्तों आज के इस वीडियो में हम गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं क्योंकि ये आईपीओ ओपन होने वाला है। तो आओ समझ लेते हैं कि इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। सब कुछ हम यहाँ पे इन डेप्थ जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं शेड्यूल की। तो 12 मई को आईपीओ ओपन होगा। तो 12 मई को आईपीओ भाई ऑब्वियसली ओपन हो चुका है। क्लोजिंग की बात करें तो 14 मई को इसकी क्लोजिंग होने वाली है। अलॉटमेंट की बात करें तो इसका अलॉटमेंट 15 मई को होगा। लिस्टिंग 19 मई को होने वाली है। तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल रहने वाला है। आईपीओ डिटेल की बात करें तो ज्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है, 11 करोड़ का आईपीओ है, पूरा का पूरा फ्रेश है, अच्छी बात है। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस बैंड 41 टू 43 का है। लॉट साइज 3000 शेयर का लॉट रखा गया है। लिस्टिंग बीएसटी में जो है एसएमई पे होने वाली है। ये सब इसका शेड्यूल रहने वाला है। रिजर्वेशन की बात करें QIB के लिए 20% का पोर्शन है। यहाँ पे रिटेल के लिए 33.33% का पोर्शन है, मतलब अप्रॉक्स 35% का पोर्शन है। तो ठीक है। आओ यहाँ पे देख लेते हैं। हालांकि अब देखो ये आईपीओ बहुत ही छोटे साइज का आईपीओ है, तो ज्यादा मतलब तो है नहीं। वैसे भी इसका जीएमपीओ वगैरह बहुत तगड़ा चल रहा है, तो इसमें हो सकता है ओवर सब्सक्रिप्शन ज्यादा देखने मिले। अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। बाकी देखते हैं। यहाँ पे बात करें कि आपको कितना मिनिमम इन्वेस्ट करना होगा। यदि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 2 लॉट लेना होगा और इसके लिए अमाउंट पड़ेगा 2,58,000। आप मैक्सिमम जो है 8 लॉट ले सकते हो। अमाउंट पड़ेगा 10,32,000 के अराउंड यहाँ पे अमाउंट पड़ने वाला है। ये पूरा का पूरा यहाँ पे लॉट साइज और इन्वेस्टमेंट का एक टेबल था। वाओ, आगे देख लेते हैं कंपनी का सेक्टर क्या है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं है। तो कंपनी के सेक्टर की बात करें तो कंपनी फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में वर्क करती है। मतलब कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं करती है। जैसे बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो खुद दवाई वगैरह बनाती हैं, फार्मास्यूटिकल के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बनाती हैं, लेकिन ये कंपनी बनाती नहीं है, मैन्युफैक्चर नहीं करती है। ये सिर्फ थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेके अपने जो इसका ब्रांड है गोल्ड लाइन, उसके थ्रू ये बेचती है। इतना मतलब समझो, मतलब ये दूसरे से प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और फिर बेचते हैं, यही इनका काम है। और इंडियन मार्केट की बताऊं तो इंडिया का $50 बिलियन का फार्मास्यूटिकल का मार्केट है और आने वाले समय में इसमें ग्रोथ ही होगा। डाउनफॉल तो ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ग्रोथ ही आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी के सेक्टर की बात करें, कंपनी का सेक्टर शानदार है, सेक्टर से कोई दिक्कत नहीं, सेक्टर बढ़िया है भाई, कंपनी का सेक्टर सही है। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल डिटेल की। तो फाइनेंशियल डिटेल यहाँ पे आप देखोगे रेवेन्यू, यहाँ पे हम 24 से 25 का बात करेंगे, फिर 24 से 25 में क्या हुआ। तो फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 में रेवेन्यू 19% के अराउंड से बढ़ा है। एबिटडा 35.58% के अराउंड से बढ़ा है। पेट की बात करें यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पे 56% के राउंड से बढ़ा है। शानदार ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू में, इबिडा में, पेट में, सब में यहाँ पे शानदार ग्रोथ देखने को मिला है। टोटल एसेट की बात करें 14.61% का यहाँ पे टोटल एसेट में भी ग्रोथ देखने को मिला है। तो यहाँ पे तगड़ा ग्रोथ हुआ है। नेटवर्क भी भाई बड़ा है। बोरो की बात करें तो इसका बोरो घटा है, अच्छी बात है। 1% के राउंड यहाँ पे बोरो घटा है, बहुत अच्छी बात है। बोरो हमेशा घटना चाहिए, वो बेहतर रहता है, कंपनी एक अच्छे परफॉर्मेंस में मानी जाती है। ईपीएस की बात करें, ईपीएस भी 36% के राउंड से बढ़ा है। यहाँ पे आप देखोगे सब कुछ यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब कंपनी का फंडामेंटली कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग की तरफ देखने को मिला है। अभी हम यहीं पे नहीं बोल सकते हैं कंपनी स्ट्रॉन्ग है, अभी हमको पेयर कंपेरिजन वगैरह करना पड़ेगा, उसके बाद बोलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कंपनी कहीं ना कहीं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, फंडामेंटली कहीं ना कहीं ठीक ठाक देखने को मिल रही है। इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे ROE 21% का है, ROC 24 का है, शानदार। डेट टू इक्विटी 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, जो कि निगेटिव है, 1 से कम होना चाहिए। डेट थोड़ा ज्यादा है भाई, बाकी चलो ठीक है, 1 के अराउंड है, चलो ठीक है, ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा तो हम नहीं कह सकते, पर थोड़ा तो ज्यादा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें 18% के अराउंड है, ठीक है। पेट मार्जिन की बात करें 10% के अराउंड है, ठीक है भाई। इबिडा मार्जिन की बात करें 20% के अराउंड है, ये भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे देखोगे ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिलेगा। ईपीएस की बात करें 3.09 के अराउंड ईपीएस है, चलो एवरेज है, एवरेज मान के चल सकते हो। ऑब्जेक्टिव में देखोगे तो कंपनी अपना बोरो पे करने वाली, सबसे इंपॉर्टेंट बोरो, इसके ऊपर 11 करोड़ के अराउंड ऐसे कुछ शायद बोरो है, तो उसमें से 8 करोड़ के अराउंड ये पे ही कर देंगे। बहुत ही अच्छी बात है भाई, ये अच्छी बात है। मतलब जो हम डेट का सोच रहे थे कि आखिर डेट वगैरह क्या होगा, तो यहाँ पे डेट पे हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी निगेटिव चीज होती है, कंपनी जब केवल डेट के लिए पैसा उठाती है तो वो अपने ग्रोथ में नहीं यूज करती है, केवल पैसा दूसरे कंपनी को चुका देती है और अपने ग्रोथ में यूज नहीं करती है। एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है, ठीक है। इसको बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं उसको बहुत नेगेटिव में लेके सोचते हैं, बट मेरा ऐसा नहीं मानना है कि इतना इंपैक्ट तो नहीं जाता है। बट कहीं ना कहीं यदि कंपनी फ्रेश पैसा उठा रही है तो कहीं ना कहीं अपने सेक्टर पे, अपने कंपनी की ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, बजाय जो है बोरो वगैरह चुकाने की। पेयर कंपेरिजन की बात करें तो पेयर कंपेरिजन में यहाँ पे 2 ही लिस्टेड कंपेयर मतलब पेयर देखने को मिले हैं, जैसे मोनो फार्मा केयर है और चंद्रा भगत फार्मा है, ये 2 यहाँ पे देखने को मिले हैं। अब इनकी जो है देख लेते हैं, कंपेरिजन कर लेते हैं। यहाँ पे पी देखोगे, पी के अकॉर्डिंग सबसे रिजनेबल, सबसे कम प्राइस वाला मोनो फार्मा देखने को मिला है। रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात करें 10% के अराउंड है, ठीक है। ईपीएस की बात करें 1.75 ईपीएस कम है इसका, रिटर्न ऑन नेटवर्क कम है। और यहाँ पे आप देखोगे रेवेन्यू शानदार है,
पेट यहाँ पे शानदार देखने को मिला है, तो मोनो फार्मा केयर ठीक ठाक देखने को मिला है। अपने आईपीओ की बात करें तो P10 का है, इससे ज्यादा है, मोनो फार्मा ज्यादा है, बाकी इससे तो कम ही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें 27% का बहुत शानदार रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। ईपीएस की बात करें बहुत शानदार है, 4.11 का है। रेवेन्यू की बात करें 28 करोड़ का ठीक ठाक है, ठीक है। पेट की बात करें 2.83 करोड़ का ठीक ठाक है। तो नंबर 1 पे गोल्ड लाइन का है। क्यों नंबर 1 पे है? इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ शानदार है, ईपीएस शानदार है, इस वजह से मैं इसको नंबर 1 रख रहा हूँ। दूसरे नंबर पे मोनो फार्मा केयर को रख रहा हूँ, और थर्ड पे अपना चांद्रा जो है आ जाएगा। तो अपना आईपीओ जो है नंबर 1 पे आ रहा है। आप इसको गिराओगे भी, ये नंबर 1 से आप इसकी रेटिंग डाउन भी करते हो तो नंबर 1 पे मोनो आ जाएगा, लेकिन नंबर 2 पे जरूर रहेगा गोल्ड लाइन। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग नंबर 1 पे गोल्ड लाइन रहेगा। रीजन क्या है? रिटर्न ऑन नेटवर्क मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न ऑन नेटवर्क प्लस ईपीएस, ये दोनों जिसका ज्यादा रहता है उसकी जो वेटेज है वो ज्यादा हो जाता है। फेयर प्राइस है कि नहीं? तो ऑब्वियसली प्राइस इसका फेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस से हमें प्रॉब्लम नहीं लेना है, प्राइस सही है। एंकर बुक के रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे देखोगे एंकर बुक के रेटिंग 5 के अराउंड देखने को मिल रहा है। 5 क्यों है? क्योंकि 50% का जो एंकर बुक है इसका वो एवरेज क्वालिटी वाला है, तो इसलिए मैं इसकी रेटिंग 5 दे रहा हूँ। आउट ऑफ 10 5 रेटिंग है, ठीक है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं? ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस सेक्टर में थोड़ा रिस्क ज्यादा रहता है, तो उसको आपको सोच समझ के चलना है। जीएमपी की बात करें, जीएमपी शानदार है, 42% के अराउंड जीएमपी चल रहा है, तगड़ा जीएमपी देखने को मिल रहा है। अब आओ यहाँ पे समझते हैं इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। पहली चीज, कोई भी एसएमई आईपीओ, मुझे पता है आप केवल केवल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हो, तो कोई भी एसएमई आईपीओ आप लास्ट डे अप्लाई कर दो, क्योंकि एसएमई आईपीओ का मतलब ही होता है कि आप लिस्टिंग गेन के लिए, मोस्टली लोग लिस्टिंग गेन के लिए एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं। तो आप भैया पहली चीज तो लास्ट डे पे अप्लाई करो, ठीक। लास्ट डे पे, लास्ट डे पे क्यों अप्लाई करने के लिए बोल रहा हूँ? क्योंकि लास्ट डे पे हमारे पास जीएमपी में उतार चढ़ाव जो होता है वो सब कुछ बैलेंस हो जाता है, जो अप्स एंड डाउन आते हैं वो सारा कुछ बैलेंस हो जाता है लास्ट डे, ठीक है। और लास्ट डे पे भी ऐसा नहीं कि 9 बजे सुबह ही अप्लाई कर देना है। लास्ट डे पे, इसकी क्लोजिंग 14 मई का हो, तो आपको 14 मई को दोपहर में 2 बजे 3 बजे इस टाइम पे अप्लाई करना है, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करना है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, आपको फंडामेंटल देखना है, तो इस कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी चीज की बात करें, तीसरी चीज क्या देखना है? जीएमपी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एसएमई आईपीओ के लिए जीएमपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यदि जीएमपी जीएमपी ध्यान दीजिएगा, यदि जीएमपी लास्ट डे पे, यदि इसकी जीएमपी 25% से 30%, 25% से ऊपर रहती है, 25 इसके नीचे तो बिल्कुल आपको जाना ही नहीं है। 25% से नीचे आप नहीं जाना है भाई। 24% भी होगा तब भी आप एकदम डाउट में रहना। 25% या इससे ऊपर का जीएमपी रहता है लास्ट डे पे, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो फॉर लिस्टिंग एज वेल एज आप शॉर्ट टर्म लिए। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहता है तो आप चाहो तो जो है लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए भी बना सकते हो। बाकी एसएमई आईपीओ का मेन यही मतलब होता है कि आप जो यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हो। बाकी जीएमपी आपको जरूर देखना है, 25% से 1% कम नहीं होना चाहिए भैया। 25% से ऊपर रहेगा तभी अप्लाई करना, वरना मत करना। 25% या इससे ऊपर का जीएमपी रहता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, वरना मत ही करना। तो ये तो पूरा का पूरा रिव्यू रहा। आई थिंक मैंने बहुत ही डेप्थ में सब कुछ समझाया होगा, और कुछ भी मुझसे गलती हुई है या कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिला हो तो आप कमेंट में उसका सजेशन मुझे दे सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।